अस्सलाम वालेकुम। मनाल फूड व्लॉग इन इस्लामाबाद में खुशामदीद। आज आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ अपना। हम गए थे बाहर बच्चों को लेकर और ये सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ क्लिप अपनी कार के, जो मेरे पास थी तकरीबन 5 मंथ्स तक, और इस कार पे ही मैंने ड्राइव सीखी थी। तो एक लगाव सा था मुझे इस कार से और बहुत एक फ़ीलिंग थी अपनायत की। जब आप किसी बेजान चीज़ से भी दिल लगा लेते तो आपको बहुत एक प्यार मोहब्बत सा हो जाता है। और ये मैंने वापस भेज दी है कराची और अब मेरे पास दूसरी कार है। लेकिन मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ सी हुई जब ये गई और मेरे पास से, तो मुझे फ़ील हुआ कि ये तो एक बेजान चीज़ थी, लेकिन जब कोई हमारा अपना प्यारा इंसान हमारे पास से चला जाता है तो तब हम कितने हर्ट होते हैं। तो लगाव मोहब्बत अगर आपको किसी बेजान चीज़ से भी हो जाए ना, और आप उससे मुखलिस हों, तो आप उसको नहीं भूल पाते, और इंसान तो फिर इंसान होता है। तो बस ये क्लिप छोटा सा मैं आपसे शेयर कर रही थी। और बच्चों की वेकेशन है, छुट्टियां हैं, तो हम बच्चों को लेकर दामनी कू गए थे। तो हम घर से निकले थे दामनी कू के लिए, तकरीबन 1 बजे के टाइम था दोपहर का। और आपको पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं तो दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं, और हम ज़रा जल्दी ही निकले थे ताकि हम रोशनी में ही बच्चों को एंजॉय करवाएं। और बहुत मज़े का वेदर था, धूप हल्की हल्की निकली हुई थी, और बहुत खूबसूरत रास्ते हैं इस्लामाबाद के, बहुत हरियाली और एक साफ़ सुथरे रोड हैं, आप देख सकते हैं। तो हम तो काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन कुछ मेहमान आए हुए थे तो हम उनको लेकर गए थे, और अपने बच्चों को भी मैंने कहा चलो ले चलते हैं, क्योंकि बच्चों की आपको पता है छुट्टियाँ वेकेशन हुई हुई हैं सर्दियों की। तो बच्चे बोर हो रहे थे तो हम यहाँ निकल पड़े और बहुत मज़ा आया सबके साथ, बहुत इन्जॉय किया। और हम 7 एवेन्यू से जा रहे थे, तो वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है इस्लामाबाद का, एक ब्यूटी है इस्लामाबाद में। F7 सेक्टर, F8, ये बहुत ही खूबसूरत सेक्टर है इस्लामाबाद के। मारगला हिल्स बहुत ही खूबसूरत एरिया है इस्लामाबाद का। तो आप जब भी जाएं, जब भी इस्लामाबाद आएँ, ज़रूर विज़िट करें। दामनी कू का बहुत ही प्यारी जगह है। अभी तो विंटर है इसलिए हरियाली कम नज़र आ रही है, लेकिन जब बरसात सावन का सीज़न होता है तो यहाँ इतनी ब्यूटी होती है, इतनी हरियाली होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब हम दामनी कू की तरफ जा रहे थे, ये सड़क ऊपर दामनी कू की तरफ जाती है, और इसके साथ ही मरहुज़ार पार्क भी है, और वहाँ भी हम काफ़ी दफ़ा गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं और हमने बहुत इंजॉय किया बच्चों के साथ। बस हमारे सफ़र रवा दवा था और हम जा रहे थे। ये तकरीबन इस्लामाबाद से, हमारे घर से तकरीबन ये है 26 किलोमीटर के फ़ासले पर, और इस्लामाबाद के अंदर ही है तकरीबन। और ऊपर का जो रास्ता है फैसल मस्जिद से, इसका तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता है, और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही प्यारा। तो ये हम इंटर हो रहे हैं दामनी कू में, और ये इंट्रेंस का इसका जो गेट है ये वाला इन्होंने बंद किया हुआ था, तो हम लेफ़्ट साइड से इंटर हो रहे थे। वहाँ पार्किंग हमने करनी थी अपनी गाड़ी। तो ये इसके ऊपर दामनी कू से ऊपर मुनाल है, मुनाल रेस्टोरेंट, और उससे ऊपर है डैनो वैली। तो लोग अक्सर यहाँ आके फिर ऊपर मुनाल रेस्टोरेंट चले जाते हैं खाना वगैरह खाने, वहाँ बुफ़े भी होता है। तो उसका व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों पर बहुत रात के टाइम लाइटिंग लगती है तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है एक। तो उससे ऊपर आपको डैनो वैली मिल जाता है, तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट की मुसाफत पे डैनो वैली है। तो वहाँ बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत डायनासोर्स वग़ैरह के जो है ना कार्टून वग़ैरह उन्होंने बच्चों के लिए रोबोट वग़ैरह रखे हुए हैं। बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ भी हम एक बार गए थे, और अब हम यहाँ आए हैं बच्चों को लेके। तो अब पार्किंग ढूंढ रहे थे, माशाल्लाह से रश काफ़ी सी, क्योंकि बहुत ही लोग आए हुए थे। छुट्टियां हैं आपको पता है, और क्रिसमस भी गुज़रा है, तो क्रिश्चियन बिरादरी बहुत ज़्यादा आई हुई थी अपनी ईद को एंजॉय करने। तो हमें एक बात और आपसे कह दूं कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का, एक दूसरे के मज़हब का बहुत एहतराम करना चाहिए, ख़याल करना चाहिए।
हमें कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो और आपसे यही कहना था कि हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के मज़हब का ख़याल रखें, एक दूसरे के त्यौहार का ख़याल रखें। तो ये दामनी कुओं के एंट्रेंस में स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टॉल थे ज्वेलरी के, पर्स के, और काफ़ी सारी की चेन्स वग़ैरह थी, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कश्मीरी टोपी और पर्स वग़ैरह, कश्मीरी पर्स थे। दूसरी तरफ ये खाने वग़ैरह के स्टॉल भी लगे हुए थे, बर्गर और सब चीज़, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। चाट वग़ैरह के स्टॉल थे, आइसक्रीम के, गोलगप्पे के, और अब हम अंदर की तरफ जा रहे थे और बहुत सारे मंकीज़ भी थे, और बच्चे यहाँ अक्सर मंकीज़ को देखने आते हैं, एंजॉय करते हैं। लोग भी उनको खाने पीने की चीज़ें भी देते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। और बहुत सारे मंकीज़ थे, छोटे बड़े, और लोगों से चीज़ें छीन रहे थे, पीछे भाग रहे थे आपके हाथ में शॉपर दे के। कुछ तारीख़ी चीज़ें रखी हुई थी, हमारे पहले कवाल, शाइल्स और हमारे जनरल्स वग़ैरह की, कायद की कुछ स्टैचू वग़ैरह रखे हुए थे, कुछ पुराने बर्तन और उनके कुछ मुजस्मे रखे हुए थे, सॉन्ग्स वग़ैरह लगाए हुए थे, और कुछ नमूने पिक्चर्स वग़ैरह लगाई हुई थी, और लोग पिक्चर्स भी ले रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी पुराने लोगों की चीज़ें और यादें यहाँ पर रखी हुई थी, और कुछ स्टॉल अंदर भी मौजूद थे। और ये गोल्डन मैन है, लोग काफ़ी लोग इनके साथ पिक्चर्स ले रहे थे। तो हम अब ऊपर की तरफ जा रहे थे। ऊपर एक अलग ही व्यू है, एक अलग ही नज़ारा है। जब विंटर ख़त्म हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो एक यहाँ की ब्यूटी और बढ़ जाती है। क्यारियों में फूल खिले हुए होते हैं बाहर में, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत सफाई का ख़याल रखा जाता है। आप देख सकते हैं, आपको कहीं भी कोई कचरा, कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। बहुत यहाँ सफाई रखी जाती है। ये ऊपर जाने का रास्ता है, इतना साफ़ सुथरा रास्ता है, और ऊपर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत ऊपर का व्यू है। ऊपर इन्होंने 3 पोर्शन बनाए हुए हैं, और वहाँ से आप नज़ारा ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आपको यहाँ से पूरा इस्लामाबाद दिखेगा, सन टॉरस दिखेगा, फैसल मस्जिद दिखेगी, रावल डैम दिखेगा, और तकरीबन आपको यहाँ से पूरा व्यू नज़र आता है। लोग यहाँ पिक्चर्स, वीडियोस लेते हैं, और बहुत ही खूबसूरती है। लेकिन आज फॉग की वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, तो ये मैं ऊपर से आपको इसका व्यू नज़ारा दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल टॉप पे जाके दामनी कुओं में ये लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स वग़ैरह लेते हैं। बस ये देखें, आज इतनी फॉग थी कि कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, वरना यहाँ से फैसल मस्जिद इतनी साफ़ नज़र आती है। बस अब हम वापसी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, और बच्चों ने हॉर्स स्लाइडिंग करनी थी, तो बच्चों को हमने हॉर्स स्लाइडिंग करवाई। बहुत बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने 1 राइड 200 में दी। खैर, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया हॉर्स स्लाइडिंग करके, और बहुत मज़ा आया बच्चों को भी, हमें भी। बस अब घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबको लग गई थी बहुत भूख। हमने नाश्ता किया था और दिन का खाना खाया नहीं था, तो मैं घर जाके, ये दामनी कुओं का गेट है, बहुत ही खूबसूरत। और बस हम वापसी की तरफ जा रहे थे, तो घर जाके मैंने बनाई थी बीफ बिरयानी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी थी। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर बहुत सी मौजूद हैं। और हमें आते आते शाम हो गई थी, तो ये हमारा डिनर था। बहुत ही मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया हम सब ने, मेहमानों ने भी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को में लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।